Hello dear student, welcome back to the channel Scholar X। हम प्रेजेंट है आपके सामने इस वीक के जीके के 10 क्वेश्चंस के साथ। इस वीक के जीके के 10 क्वेश्चंस बड़े ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस। इसका आंसर है 5500 डिग्री सेल्सियस। ऑलमोस्ट हम उसको कह सकते हैं 6000, ऐसा आप मान सकते हैं इसको। ये टेम्परेचर होता है सन के सरफेस का। ओके, जहाँ अर्थ की सरफेस होती है ना, जैसे जहाँ पे हम हमारा पैर जो होता है, हमारा जो फुट होता है, जहाँ पे हम जिस पे चलते हैं वो अर्थ की सरफेस है, ऐसी ही सन की सरफेस होंगी, वहां का ये टेम्परेचर है। अच्छा, सन के सर सन का जो है ना, जो सरफेस है उसका ये टेम्परेचर है। उसके कोर का क्या टेम्परेचर होगा, यानी जो सेंटर पॉइंट होगा सन का, उसका क्या टेम्परेचर होगा, तो वो फ़ारेनहाइट में जाएगा। मतलब ये देखिए, ये होता है ओके 22.5 मिलियन फ़ारेनहाइट। और इसको अगर से हम डिग्री को अगर से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो सरफेस का टेम्परेचर है ना 9932 फ़ारेनहाइट हो जाता है। सो अभी सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। इसका आंसर है द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज मशीन लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर से बनती है ये। 0 एंड 1 होता है इसमें, ये 0 है एंड ये 1 है, तो देखिए पूरा इस तरीके से नंबर होते हैं ये 110110, ऐसे यही नंबर होती है इसमें, इसे हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं। और ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर यही लैंग्वेज समझता है, बाइनरी नंबर वाली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको मालूम ही होना चाहिए। व्हेन डिड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च। तो हमारे पास जो स्पेस है ना, वहां पे एक इस तरीके से स्टेशन है, जो जिसे हम स्पेस स्टेशन कहते हैं। ये रुका हुआ है, ये घूमते रहता है स्पेस में। ओके, ये बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है ये। तो ये लॉन्च हुआ था 20 नवंबर 1998 को। ओके, अभी देखिए, ये है ना, ये किसी एक कंट्री ने नहीं बनाया है, बल्कि बहुत सारे कंट्री ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। इसमें है ना चाइना था, जापान था, अमेरिका था एंड रशिया था एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज थे। तो बहुत सारे कंट्री ने मिलके इसको बनाया था और मिलके ही इसे चला रहे थे। देन अभी क्या हो रहा है पता है, अभी है ना हर कंट्री, मतलब जैसा कि फॉर एग्जांपल चाइना की बात कर लो, तो चाइना अपना है ना स्पेस में खुद का एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है। तो इंडिया भी है ना, इंडिया का भी टारगेट है कि वो भी है ना विद इन 20 ईयर्स है ना वो अपना स्पेस स्टेशन है ना लॉन्च करने की तैयारी में है। तो हर कंट्री है ना अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाहता है। तो ये पहला, ये बहुत सारी कंट्री ने मिलके बनाया था, तो ये आप इसको डेट याद रखना। देन हमारे पास है ना एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ चाइना। तो चाइना का नेशनल एनिमल ये है, बट इसका नेम मैंने आपको मेंशन नहीं किया, इसका नेम आपने मुझे है ना कमेंट में देना है, सबने देना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हु इज करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कुछ ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, करंट जो हमारे जितना भी चलता है इंडिया में या इंडिया के बाहर का, वो आपको मालूम ही होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति क्या है। ओके, तो ये व्यक्ति है, इनका नाम है श्री राजनाथ सिंह। ये हमारे करंट के है ना डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के। अच्छा, अब मैं आपको है ना एक क्वेश्चंस करूंगा, जिसका आंसर आपने मुझे प्रोवाइड करना है, कमेंट में बिल्कुल लिखना है इसको, कि हमारे इंडिया के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका आंसर प्रोवाइड करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि विच बॉडी रेगुलेट इंडियन शेयर मार्केट। इंडिया का जो शेयर मार्केट होता है, आपने सुना होगा नेम, तो उसको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो, उसका नेम क्या है, तो उसका नेम है सेबी। ओके, ये सेबी SEBI, इसका नेम होता है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए, वैसा इसको सेबी कहते हैं। सेबी का फुल फॉर्म है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये बॉडी है। ओके, कुछ इस तरीके से शेयर मार्केट होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां होती है और आपने सुना होगा इसका शेयर नीचे जा रहा है, इसका ऊपर जा रहा है। ओके, तो और उसके ऊपर आपने देखा होगा बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है, इसी तरीके से NSE होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो, ऐसा आपने सुना होगा नेम, या न्यूज में आपने सुना होगा कभी है ना,
ऐसा न्यूज़पेपर में आ जाता है। या फिर कहीं आपने अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा कि शेयर, ये कंपनी का शेयर का प्राइस अभी क्या है। तो ये जो शेयर कंपनियों के प्राइस होते हैं ये ऊपर नीचे जाते हैं और लोग इसे परचेज भी करते हैं, बेचते भी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका तो मैं आपको फुल फॉर्म ही आपको मालूम होना चाहिए। एआई का फुल फॉर्म क्या है, मैं थोड़ी सी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ जो आपकी बहुत काम आने वाली है। तो एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो ऐसा समझिए कि जो हमारे जो रोबोट होते हैं, जितने मशीन्स होते हैं, ऑल मशीन आर रोबोट्स, ऑल मशीन्स आर रोबोट, वो रोबोट ही होती है। ओके, अब ये इनको है ना खुद से एक्शंस लेना या खुद से है ना इतना ट्रेन कर दिया जाए, इनको इंटेलेक्चुअल बना दिया जाए कि सारी मशीन है ना खुद से अपने है ना डिसीजन ले सके। ये होता है एआई। एआई मतलब फ्यूचर की ये टेक्नोलॉजी है हमारी। एआई मशीनें जो है ना खुद से डिसीजन लेंगे। इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए, आपके घर पे है ना फैन होता है। ओके, आप क्या करते हैं जब फैन, फैन एक मशीन है। ओके, फैन इज अ मशीन, एसी इज अ मशीन। ओके, आप क्या करेंगे फैन को, जब आपको गर्मी होती है तो आप उसको है ना चालू कर देते हैं, जब आपको सर्दी होती है तो बंद कर देते हैं, घर में आती है तो चालू करते हैं, घर से बाहर जाती है तो बंद कर दे। मतलब आप क्या करते हैं, रेगुलेट करती है उससे। बंद चालू आपके हाथ में होता है। बट एआई क्या करेंगे पता है, अगर से कोई अगर से फैन है जिसमें एआई वाली टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, देन क्या होगा पता है, फैन है ना खुद से डिसीजन लेगा। उसको आपको बंद चालू करना नहीं पड़ेगा, बल्कि है ना जब वो देखेगा कि अभी कोई घर पे नहीं है और मैं चालू हूँ तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जब वो देखेगा कि टेम्परेचर लो है, सर्दी है, ठंड हो रही है और इस टाइम पे किसी को फैन नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जब वो देखेगा बहुत गर्म हो रहा है, इन्वायरमेंट गर्म है, वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो ये एआई है, यानी जो मशीनें हैं वो खुद से है ना अपने डिसीजंस लेंगी, उसको हमको हमको रेगुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी होने वाली है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, अभी इतनी विकसित नहीं होंगी लेकिन फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी बहुत विकसित होंगी। तो सारे मशीनें जो है ना खुद से एक्शंस लेंगे। तो इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल, यानी जितनी भी हमारी बनाई हुई चीजें हैं उनको इंटेलेक्चुअल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम सी, नेम द सी वेयर यू कैन फ्लोट ऑन द वाटर। मतलब ऐसे सी का नेम आपको बताना है जहां पर आप है ना डूबते नहीं है, आप हमेशा क्या रहेंगे उसमें चले गए तो आप है ना ऊपर तैरते रहेंगे, आपको हाथ पांव हिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ये व्यक्ति दिख रहा होगा, ये किताब बुक पढ़ रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये ना ही हैंड की ना ही है ना इसके जो फुट है उसकी कोई एक्शन नहीं है, वो ऑटोमेटिक है ना पानी पे तैर रहा है, फ्लोट हो रहा है। तो वो कौन सी सी है जहाँ पे फ्लोट होता है, और इसका रीजंस क्या है, रीजंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अभी। ओके, तो ये सी का नेम है डेड सी। ओके, डेड सी। ओके, डेड सी अब लोकेट कहाँ करती है, तो देखिए डेड सी यहाँ पर है, ये वर्ल्ड मैप है। आप देखना यहाँ पे ये अरब कंट्री है, ये इजिप्ट है, और यहाँ पे है ना फलस्तीन एंड इसराइल एज अ दो कंट्री है। ओके, तो अब यहाँ पे ये लोकेट करती है। अब इसको अगर से और हम जूम करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमको मैप। तो ये डेड सी है, इस साइड पे जॉर्डन है और ये इसराइल है, इधर है ना वेस्ट बैंक है। तो यहाँ पे डेड सी है। ओके, ये आपको लोकेशन मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन जो ये था कि डेड सी पर है ना हम फ्लोट करते हैं, डूबते क्यों नहीं है, तो इसका रीजन यही है कि उसमें है ना जो सॉल्ट है, तो सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है उसमें। तो इसलिए जो वाटर होता है बहुत डेंस होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति वहां जाएगा तो डूबेगा नहीं। बेसिक रीजन यही है कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है उसमें, इसलिए कोई डूबता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुतुब मीनार मेड बाय होम, यानी कुतुब मीनार को किसने बनाया था। ये कुतुब मीनार है, दिल्ली में है। ओके, और बहुत बहुत ब्यूटीफुल है ये, और इस पे बहुत अच्छा लिखा हुआ भी बहुत बहुत सुंदर दिखता है ये। देन हमको ये पता होना चाहिए कि इसको बनाया किसने था। तो स्टार्ट किया था इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, देन इसने है ना स्टार्ट किया था, बट ये है ना पूरा इसको कंप्लीट नहीं कर सका था। देन इसका जो सक्सेसर था उसका नाम था, उनका नाम था शमशुद्दीन अल्तमश। तो इन्होंने इसको कंप्लीट किया था, दो व्यक्ति ने इन्हें कंप्लीट किया है। स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, देन इसको कंप्लीट किया है शमशुद्दीन अल्तमश ने। देन लास्ट
विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सन, हमारे सन का जो सबसे नजदीक का सबसे क्लोज जो स्टार वो कौन सा है। आपको मालूम है हमारा पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत ज्यादा स्टार्स है, मिलियन बिलियन ऑफ स्टार्स है। ओके, तो ये स्टार्स है ना हमको नाइट स्काई में है ना इस तरीके से ट्विंकल ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, तो वो ऑल स्टार्स है, बहुत बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, बट बहुत डिस्टेंस पर है, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो ये हमारा सन है, और हमारे सन का यहाँ पे ना सोलर सिस्टम बनता है इतने में, और इतने में ही हम है ना हमारी अर्थ होती है। ओके, तो ये सन है। ये सन से हमारे सन से नेक्स्ट जो हमारा स्टार है जो क्लोजेस्ट है उसका नेम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नेम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, रिमेम्बर रखना है आपने। देन अल्फा ए आता है, अल्फा बी आता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये हमारे सन से भी बड़ा है। ओके, सन से हमारा बड़ा है और बहुत डिस्टेंस पर हम पहुंच भी नहीं सकते। यहाँ पे देखिए कितना टाइम लगेंगे, यहाँ पे 4 लाइट ईयर लगेगा, बहुत टाइम लगेंगे, यहाँ इतना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर पहुंचना, बहुत दूर है ये। ओके, तो ये हमारे इस तरीके से ये 10 क्वेश्चंस थे। मुझे लगा है आपको है ना अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली है, और आप ये सारे जितने क्वेश्चंस थे, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको रिमेम्बर करना है। जैसे नहीं होती है तो 2 मरतबा आपने रिमेम्बर इसको करना है। अच्छा, जाते जाते एक क्वेश्चंस में आपको करके जाता हूँ। जैसा हमारा सोलर सिस्टम है वैसी हमारी एक गैलेक्सी भी है। हमारी गैलेक्सी का नेम है, जिसे हम है ना मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं या आकाशगंगा कहते हैं। तो हमारे गैलेक्सी से जो नियरेस्ट गैलेक्सी है या फिर क्लोजेस्ट गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का नेम आपको मुझे बताना है, और इसको आपने कमेंट में लिखना है।